ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जब हमारी लाइफ में सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अगर ये बातें, ये प्रॉब्लम मैं अपनी मम्मी पापा को बताऊंगी या मेरे भाई बहन या किसी को भी बताऊंगी तो उन लोगों को बहुत टेंशन हो जाएंगे, तो नहीं बताते हैं, खामखा उनको क्यों टेंशन लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वो सारी बातें मम्मी पापा को बोलते हैं और अच्छी है ये सारी बातें जो हमें डिस्टर्ब करती है, वो सारी बातें पेरेंट्स को या भाई बहन को बोलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सब बोलने से मम्मी पापा या भाई बहन या किसी की फैमिली मेम्बर को उल्टा टेंशन हो जाती है बहुत, और उस वजह से उनको प्रेशर स्ट्रोक या ये वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व की जगह बिगड़ जाते हैं, तो इस वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं। तो क्या बोले, किसको बोले, अगर समझ में नहीं आता है उस टाइम पे, तो हम अच्छे दोस्त को बोलते हैं कि जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे जो जिनके साथ हम खुल के बात करते हैं, तो दोस्त के साथ हम सारी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मुझे ये हो रहा है, किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हो, तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उस टाइम पे दोस्त हमारे बहुत काम आते हैं। अगर आपके वो दोस्त अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता देगा। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करता ही है, लेकिन कुछ कुछ साइड में सामने वाला इंसान भी आपके लिए कुछ कर नहीं सकता है या कुछ दिलासा के अलावा कुछ दे नहीं सकता है या कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पे क्या करें, उस टाइम पे हम बहुत ही हेल्पलेस हो जाते हैं। हमें धीरे धीरे एंजाइटी आने लगती है, हमें धीरे धीरे डर लगने लगता है, हमें धीरे धीरे एक गुस्सा आने लगता है। वो सारी जो एक प्रक्रिया है डिप्रेशन की और हमें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो उस टाइम पे हम क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जीवन में। तो क्या करते हैं, तो मेरी लाइफ की ही बात करती हूँ आप लोगों के साथ। जब मेरे साथ कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मुझे भी लगता है कि दोस्त को बताने से बता रही हूँ तो ये इसका तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या करें। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि हम एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। तो लकीली मुझे साईं बाबा मिल गए हैं 2019 से। पहले तो मेरी लाइफ ऐसी थी कि अगर इतना सा टिंका भी होता था लाइफ में, इतना सा सपोज अगर मेरे घर में हेल्पिंग हैंड भी नहीं आती थी, तो मुझे उस दिन रोना आता था। इस टाइप की मैं थी कि मुझे पता नहीं उस दिन क्या, मुझे टप 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 करके आंसू आते थे। मैं क्या करूँगी, आज वो नहीं आए, पता नहीं मैंने उसको क्या बोल दिया, पता नहीं आज क्या होगा। इस टाइप की थी मैं उस टाइम पे। इतनी छोटी 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 बातों में मैं डरती थी, इतनी छोटी छोटी बातों को मैं माइंड में बढ़ा बढ़ा के पता नहीं उसको क्या पकाती थी, मैं ही जानती थी उस टाइम पे। कोई नहीं है, एक दिन अगर हेल्पिंग हैंड नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा, सेकेंड डे तो आनी आएगी ही ना। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे टेंशन होता था, पता नहीं क्यों नहीं आएगी। तो इस टाइप की थी, आप लोग को पता कर ही सकते हैं तो किस लेवल की मेरी मेंटली मैं डरी हुई थी हर एक बात पे। तो उस टाइम से तो मुझे दोस्त को हो या किसी को क्या बोलूँ, और सोल्यूशन सामने वाला अच्छी तरह से देता भी था, लेकिन फिर भी मेरे पास धैर्य नाम की चीज़ नहीं थी। मुझे इतना सा भी धैर्य नहीं था। फटाफट फटाफट मुझे लगता था वो ये हो जाए वो हो जाए, ये कर दिया तो फटाफट हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लेनी पड़ती है। जीवन में अगर कोई भी बीमारी हुई है तो उसको ठीक होने के लिए भी टाइम होता लगता है। अगर आपकी हाथ टूट जाती है तो उसको भी ठीक होने के लिए टाइम लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, आज अगर मेरा हाथ टूट गया तो आज मुझे ठीक भी होना है, दौड़ना भी है, मैराथन भी दौड़ना है, सब कुछ करना है। तो इस टाइप की थी। तो जब मेरे पास मैं साईं बाबा मेरी ज़िंदगी में आए, मैं बाबा की चरणों में गई, उस टाइम से धीरे 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 करके वो धैर्य जो है वो मेरे माइंड में आने लगे। मैं अभी
धीरे 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 करके बातों को थोड़ा सा डीपली सोचती हूँ, या बातों को छोड़ देती हूँ, या बातों को धैर्य जो होता है ना, अब रुको, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, इस तरह से मैं बैठ जाती हूँ। तो ये सारा जो धैर्य आया है वो एक मात्र साईं बाबा की कृपा से ही आए हैं। 2019 के बाद मुझे धीरे 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 करके धैर्य आया, और उसके बाद मैं बाबा को समझने लगी, स्लोली ही समझ लगी थी। और जब मैं बाबा के सामने बैठती थी तो मैं बाबा को उसी टाइम मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे बहुत जेलसी फील हो रही है, उसके लिए, इसके लिए, किसी ना किसी के लिए तो हम जेलस फील भी करते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, और कभी कभी हमें एंजाइटी आती है, कभी कभी हमें बहुत डर लगता है। ये सारा कुछ बॉडी का जो होता है वो हमारे माइंड में, बॉडी में होता ही है, मेरा भी होता है, अभी भी है। सो जब ये सारा जो होता है, और कभी भी मुझे इस टाइप की अनईजीनेस होती है कि बाबा मुझे जेलसी फील हो रही है, बाबा मुझे डर लग रहा है, बाबा मुझे पता नहीं इस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, बाबा क्यों आ रही है, प्लीज़ आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो बाबा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ये काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जैसे हम दोस्त को बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, तो इसी तरह से मैं साईं बाबा को खुल के बोलने लगी कि बाबा ये है, बाबा वो है, सारा कुछ जो होता है मेरे मन में, सारा कुछ मैं बाबा को खुल के बोलने लगी। और उसके बाद मुझे धीरे 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 करके समझ में आया, और मैं जानने लगी, और उसके बाद सोल्यूशन भी मिलता है, डेफिनेटली सोल्यूशन मिलता है। अगर आप साईं डिवोटीज़ है तो आपको पता ही होगा कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, और उसी टाइम पे जब हम साईं साईं पुकारते हैं, साईं बाबा के सामने बैठते हैं, सब दुख भरी कहानी जब हम बाबा को सुनाते हैं कि बाबा आज ऐसा हुआ, ये हुआ, तो उसी टाइम पे कुछ ना कुछ तो हमारी माइंड में ही बाबा भेजते हैं कि इस तरह से सोचो, ये होगा, उस तरह से। तो वो भी मेरे साथ हुआ है। उसके बाद मुझे रिलीफ फील होता है, उसके बाद मुझे काम करने का वो काम करने का जो इच्छा होते हैं, वो इच्छा भी मेरे मन में आते हैं। तो इस तरह से मैं बाबा के साथ मेरी रिश्ता है। ऐसे तो मैं साईं बाबा को मैं पापा समझती हूँ, मैं मानती हूँ पापा, लेकिन मैं जब मेरा बहुत प्रॉब्लम होती है मेरी लाइफ पे, तो मैं एक बहुत अच्छी दोस्त समझ के बाबा को सारी की सारी जो मेरे प्रॉब्लम है वो मैं बताती हूँ। इसी टाइम पे ही बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ है। एक्चुअली हुआ तो बहुत कुछ है, क्योंकि जो मेरा मेंटल कंडीशन पहले था और अब की है, उसमें तो ज़मीन आसमान की फ़र्क है। जहाँ पे मैं छोटी छोटी बात पे टेंशन लिया करती थी, अभी वो नहीं है। अभी एक फील होता है कि मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं। तो इस दुनिया में हम सब और इस दुनिया में क्या होता है कि हमें सब छोड़ के चले जाते हैं। एक ना एक दिन मेरे मम्मी पापा सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी इंसान आपके लाइफ में परमानेंट नहीं रहते हैं, सबको जाना ही है। लेकिन एक ही इंसान है जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जिनको भी आप मानते हैं, वो इंसान आपको कभी छोड़ के नहीं जाते। हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो भगवान ही होते हैं, वो पावर ही होते हैं, वो शक्ति ही होते हैं जो हमें कभी नहीं जीवन में छोड़ते। हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे हाथ बांधे हुए खड़े हैं, और जब हम जाएंगे तो हम उन्हें छोड़ के जाएंगे, वो हमें नहीं। तो इस तरह से का रिश्ता है हमारी और हमारे बाबा के साथ, भगवान के साथ, साईं बाबा के साथ। जिनको भी आप मानते हो तो उनके साथ वो रिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमारी जो एक माइंड है, पीसफुल माइंड, वो हमें धीरे 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 करके आएंगे। आजकल के टाइम पे तो अभी जो दोस्ती का माहौल चल रहा है, तो दो बार फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल में सेलिब्रेट करते हैं, एक इंडियन में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि क्यों ना एक बाबा के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, जो रिश्ता मेरी और मेरे बाबा के साथ है, साईं बाबा के साथ, एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्यारा बंधन, जो किसी भी शब्द से अगर बयान करने जाऊँ तो कम पड़ेगा।
एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनोखा, बहुत ही एक डिवाइन जो रिलेशन है, वो रिलेशन साईं बाबा और मेरे बीच की है। मैं समझती हूँ हर एक के साथ है, हर एक के साथ उन साईं बाबा का रिलेशन बहुत ही अनोखा, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारी है। उसी तरह से मेरी भी बहुत ही प्यारी है रिश्ता बाबा के साथ। और बहुत बहुत कुछ बाबा ने मुझे दिया है, धैर्य तो बहुत दिया है अभी, बहुत धैर्य दिया है। जब मैं कुछ भी मैं सोचने भी से जब मैं सोचने से भी डरती थी, अब मुझे वो शक्ति मुझे दिया है कि मैं बैठ के धैर्य रख पाऊँ, मैं काम कर पाऊँ। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक होने की। वो सारी जो पॉजिटिविटी है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ साईं बाबा ने ही दिया है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।